प्यारे विद्यार्थियों, जय श्री राम। विवेकानंद गुरुकुल फतेहाबाद यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक आचार्य आपको बाल राम कथा का दूसरा चैप्टर जंगल और जनकपुर पढ़ाऊँगा। इससे पहले जो हमने अवधपुरी में राम पढ़ा तो उसके बारे में थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं, थोड़ा सा एक बार नज़र डाल लेते हैं। अवधपुरी में अयोध्या नगरी और अयोध्या नगरी के जो राजा महाराज दशरथ और महाराज दशरथ की 3 रानियां कौन कौन? कौसल्या, कैकेयी और सुमित्रा। और क्या था? उनके एक ही दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी और संतान न होने का यही उनको एक दुख था। महर्षि वशिष्ठ से उन्होंने चर्चा की, जो उनके कुल गुरु थे। महर्षि वशिष्ठ जी ने बताया कि आप पुत्रेष्टि यज्ञ करिए, और पुत्रेष्टि यज्ञ उन्होंने किया, जिसकी अध्यक्षता महर्षि ऋष्यशृंग ने की। ऋष्यशृंग की अध्यक्षता में पुत्रेष्टि यज्ञ किया गया। सभी आसपास के राजा महाराजा बुलाए गए और अंतिम आहुति महाराज दशरथ ने दी। और महाराज दशरथ जी ने आहुति दी तो अग्निदेव प्रसन्न हुए। अग्निदेव ने प्रसन्न होकर के उनको वरदान दिया और उनके 4 संतान पैदा हुई। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। और राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न इस प्रकार से 4 पुत्रों को प्राप्त करके बुढ़ापे की संतान थी। वो बड़े खुश हुए और बधाइयाँ बांटी गई। पूरे अयोध्या में बड़ा जश्न मनाया गया, बहुत ही खुशियाँ मनाई गई। इस प्रकार से पुत्र बड़े होते गए, शस्त्र शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करते रहे, किशोर हो गए। एक दिन क्या हुआ कि उनके ब्याह की बात चल रही थी, भी इनका रिश्ता करना चाहिए, ऐसे ऐसे करके बातें चल रही थी। राज दरबार सजाया हुआ था तो तुरंत राज दरबार में उनके पुरोहित भी बैठे थे। तभी एक द्वारपाल संदेश लेकर के आता है कि महर्षि विश्वामित्र जी आए हैं। तो राजा जी उनको स्वयं लेने के लिए गए और महर्षि विश्वामित्र जी को उच्च आसन पर बिठाया गया। महर्षि विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राजन, मुझे आपकी सेवाओं की ज़रूरत है। राजा ने कहा कि महर्षि जी, जो भी आप आदेश करेंगे वो हाजिर है। तो वचनों में बंध गए। तो महर्षि विश्वामित्र जी ने कहा कि थोड़ा कोई बात नहीं, आप ज़रा संभल के बात करिए, मैं कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं मांगने आया। बोले महाराज, आप चिंता मत करिए, आप जो मांगोगे वही मिलेगा। मेरे 4 पुत्र हैं और इतना बड़ा राजकाज है। तो उन्होंने कहा कि मुझे श्री राम जी चाहिए, क्योंकि मैं एक यज्ञ कर रहा हूँ और मेरा जो सिद्धाश्रम है जंगल में, तो वहाँ मेरा यज्ञ चल रहा है और यज्ञ में कुछ राक्षस लोग विघ्न डाल रहे हैं, तो यज्ञ की रक्षा के लिए मुझे राम जी चाहिए। राजा जी देना तो नहीं चाहते थे, लेकिन वचनों में बंध गए। और वचनों में इसलिए बंध गए क्योंकि रघुकुल की परंपरा है कि जो वचन दे दिया सो दे दिया, मतलब थूक करके नहीं चाटते। तो इस प्रकार की रघुकुल की परंपरा है। इसके लिए एक उक्ति भी है, सुक्ति भी है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो रघुकुल की रीति के तहत उन्होंने राम जी के साथ साथ लक्ष्मण जी को भी उनके साथ विदा कर दिया। और अब शुरू होता है आपका दूसरा चैप्टर, जंगल और जनकपुर। महर्षि विश्वामित्र जी के साथ दोनों राजकुमार नदी के किनारे किनारे चल पड़े। नदी के किनारे किनारे चल पड़े और राजकुमारों के थकान तो मस्तक पर थी ही नहीं। राजकुमारों के मस्तक पर
बिल्कुल भी एक उत्साह था। उनके मस्तक पर क्या था? उत्साह, खुशी, उमंग, और बड़े ही तेज गति से महर्षि विश्वामित्र के पीछे पीछे चल रहे थे। तो क्या हुआ, जब सरयू नदी के किनारे किनारे वो चल रहे थे तो दूर निकल गए दक्षिणी तट पर, और उसी तट के ऊपर जिस पर अयोध्या नगरी थी वे चलते रहे। एक तीखा मोड़ आया, एक तीखा मोड़ आया, और राम लक्ष्मण जी ने एक बार भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। और जो इतनी गति थी उनकी कि बिल्कुल थकान नहीं हो रही थी उनको महर्षि विश्वामित्र जी के पीछे पीछे। और शाम होने लगी, सूर्य की जो चमक धीमी पड़ने लगी, पक्षियों का जो झुंड था वो अपने घरों को लौट रहा था, और जो चरवाहे, जो गऊ चराने वाले गऊ पालक हैं, वो अपनी गऊओं को चरा करके अपने अपने घरों को लौट रहे थे। इस प्रकार से महर्षि जी अचानक रुके और उन्होंने देखा कि शाम हो गई है। उन्होंने कहा कि आज के लिए इतना ही, आज हम यहीं विश्राम करते हैं। लेकिन बेटा इससे पहले क्या करो, आप हाथ मुंह धो करके आओ नदी में, और मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ, ताकि सोते समय भी आपके ऊपर कोई अटैक, आक्रमण न कर सके। तो महर्षि जी ने उनको एक विद्या सिखाई। कौन सी विद्या सिखाई? बला अति बला। क्या बोलोगे? बला अति बला नाम की उन दोनों बच्चों को, राम जी को और लक्ष्मण जी को विद्या सिखाई। किसने? महर्षि विश्वामित्र जी ने, ताकि सोते समय भी उनको कोई परेशान न कर सके। और दोनों बच्चों ने और महर्षि विश्वामित्र जी ने पत्तों का, तिनकों का आसन बना करके, शयन बिस्तर बना करके, और उसी पर रात को सो गए। अगले दिन फिर यात्रा शुरू हुई। कहाँ? सरयू नदी के किनारे किनारे। चलते चलते एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ दो नदियाँ आपस में मिलती थी, गंगा जी भी, और दूसरी नदी कौन सी थी? गंगा जी थी। गंगा जी का संगम हो रहा था नदी के साथ। महर्षि जी अब भी आगे आगे चल रहे थे, लेकिन महर्षि जी के और दोनों बच्चों के बीच में ज़्यादा अंतर नहीं था, क्योंकि वो महर्षि जी की सारी बातें सुन रहे थे और बतियाते हुए चल रहे थे। उन्होंने सोचा कि कोई भी बात महर्षि विश्वामित्र जी की छूट न जाए, क्योंकि महर्षि विश्वामित्र जी उनको इतिहास की बातें बता रहे थे, उनको वनस्पतियों की बातें बता रहे थे, उनको जंगल के जानवरों के बारे में बता रहे थे कि जंगल, पेड़, पशु, लताएं, पुष्प, ये कौन सा वृक्ष है, ये कौन सी बेल है। इस प्रकार की सारी बातें उनको महर्षि विश्वामित्र जी बता रहे थे। आगे की यात्रा करने से पहले शाम हो गई और नदी के किनारे ही वे रुक गए, और उन्होंने नदी पार करना उचित नहीं समझा रात के समय, और वहीं उन्होंने शयन किया। जंगल में अगले दिन सुबह नाव से उन्होंने नदी को पार किया और घने जंगल में वो प्रवेश कर गए। और जंगल में क्या था? जंगल में सूर्य की रोशनी बिल्कुल भी नहीं पहुंच रही थी। धरती पर पूरा एकदम पेड़ से पेड़ एक दूसरे से मिला हुआ था और बिल्कुल घना अंधेरा था। इस प्रकार से, और जंगल में क्या? जंगल में तो
आवाजें आ रही थी। शेर की आवाज, भालू की आवाज, बंदरों की आवाज, अनेक प्रकार के पक्षी, पशु ध्वनि कर रहे थे। जंगल में जैसे पूरा सन्नाटा और पशु पक्षियों की ही आवाज थी। इस प्रकार से उनकी जो यात्रा थी, महर्षि विश्वामित्र जी के साथ साथ चल रहे थे और झिंगुर भी आवाज कर रहे थे, कर्कश ध्वनि हो रही थी। और उन्होंने बताया, महर्षि विश्वामित्र जी ने, कि ये जो वन है, ये जो दुर्गम वन है, ये जो अंधेरा जिस वन में है, ये जो सुंदर सुंदर पेड़ हैं, ये जो सुंदर सुंदर फूलों के पेड़ हैं, फलों के पेड़ हैं, इस वन का नाम सुंदर वन था। लोग आते जाते थे, लेकिन आजकल क्या है, यहाँ ताड़का नाम की राक्षसी का राज है। तो ताड़का का नाम लिया, ताड़का एक राक्षसी है। और राम जी को पता लग गया कि हाँ, महर्षि जी विश्वामित्र जी क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु के राम जी अवतार हैं और उन्हें सब बोध हो गया कि महर्षि विश्वामित्र जी मेरे से क्या कहना चाहते हैं। हुआ क्या कि उन्होंने, महर्षि विश्वामित्र जी ने बताया कि इस वन का नाम सुंदर वन था और यहाँ ताड़का का राज होने से जो कोई भी मनुष्य इस वन में प्रवेश करता, उस मनुष्य को ताड़का खा जाती। और अब भी डर के मारे इस वन में कोई नहीं आता है। तो आपको ताड़का नाम की जो राक्षसी है उसको मिटा देना है। विश्वामित्र जी ने ऐसा संकेत करके उनको बता दिया। तो राम जी ने क्या किया, धनुष बाण अपने कंधे से उतारा और उसकी प्रत्यंचा, प्रत्यंचा क्या होता है, डोरी, प्रत्यंचा क्या होता है, डोरी, डोरी चढ़ाई धनुष से और उसके ऊपर तीर चढ़ाया। तीर चढ़ा करके उसकी ध्वनि की। एक बार तो उन्होंने खाली रस्सी को पकड़ करके ऐसे छोड़ दिया और उससे जो टंकार, उससे जो ध्वनि हुई, उस ध्वनि से जो ताड़का नाम की राक्षसी है वो बिलबिला उठी। वो बिलबिला उठी कि हाँ, मेरा कोई शिकार आया है। तो इधर से ताड़का राक्षसी आती है घोर गर्जना के साथ। घोर गर्जना के साथ ताड़का राक्षसी आती है। पेड़ थर थर कांपने लगते हैं, आंधी चलने लगती है और सारे पक्षी अपने घोंसलों में छिप जाते हैं। और ताड़का नाम की जो राक्षसी है वो राम और लक्ष्मण पर प्रहार करने की कोशिश करती है, लेकिन राम जी ने और लक्ष्मण जी ने बाणों की बारिश कर दी और ताड़का नाम की राक्षसी बाणों से घिर गई। और एक बाण श्री राम जी के हाथों से, धनुष पर चढ़ा हुआ तीखा बाण ताड़का नाम की राक्षसी के हृदय में, छाती में लगा। और छाती में लगने से ताड़का नाम की जो राक्षसी दिवंगता मृत्युम प्राप्ता, मृत्यु को प्राप्त हो गई, अर्थात उसका मोक्ष हो गया। तो इस प्रकार से महर्षि विश्वामित्र जी बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने राम जी को, लक्ष्मण जी को गले से लगा लिया, कहा कि बेटे,
बेटो, आपने मनुष्य जाति के लिए, मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा काम किया है। आपने ताड़का नाम की राक्षसी का वध करके इस ताड़का वन को पुनः फिर एक सुंदर वन बना दिया है। अब मनुष्य को इस जंगल में कोई भय नहीं है, वो किसी प्रकार से आवागमन इस जंगल में कर सकते हैं और प्रकृति द्वारा दिए गए उपहार, प्रदत्त उपहार, उनका उपभोग कर सकते हैं। विश्वामित्र जी ने खुश होकर के दोनों बच्चों को, श्री राम जी को और लक्ष्मण जी को 100 प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की विद्या सिखाई। अब अस्त्र और शस्त्र 2 शब्द हैं, अस्त्र और शस्त्र। अब अस्त्र क्या होता है, ये साइड में देखो, अस्त्र, ये फोटो है। अस्त्र हमेशा फेंक करके चलाया जाता है और शस्त्र, ये देखो, ये शस्त्र है और शस्त्र को हमेशा हाथ में पकड़ करके चलाया जाता है। अस्त्र भाला, शस्त्र तलवार, जिसे हाथ में पकड़ के चलाया जाए वो शस्त्र और जिसे फेंक करके मारा जाए वो अस्त्र। और उनका प्रयोग करने की उनको विधि भी बताई और उनका महत्व भी समझाया। महर्षि जी विश्वामित्र का जो आश्रम, क्या नाम था उनके आश्रम का, पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था, उनके आश्रम का नाम था सिद्धाश्रम। तो सिद्धाश्रम अधिक दूर नहीं था। रात हो चली थी तो उन्होंने, ताड़का तो मर चुकी थी और सुंदर वन में ही उन्होंने ठहरने का निर्णय लिया और वहीं रात को आराम किया, क्योंकि वो जंगल अब भय मुक्त यानी बिना डर का हो चुका था। सुबह जंगल बदला हुआ था, पक्षियों के चहचहाने की सुंदर सुंदर आवाज़ और वनस्पतियाँ अपनी सुगंध से चारों ओर सुगंध ही फैला रही थी और तस्वीर सारी बदल चुकी थी। सिद्धाश्रम का अंतिम पड़ाव था, यानी जो महर्षि विश्वामित्र का आश्रम था वो आने ही वाला था। रास्ता छोटा भी था, मनोहारी, मन को जो हरण कर ले, मन को जो आकर्षित कर ले, प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए तीनों लोग जल्दी ही आश्रम में पहुंच गए और आश्रम के कुछ लोग थे उनकी अगुवाई करने के लिए आए और उनका बड़ा ही अच्छे से स्वागत किया। विश्वामित्र जी जिस यज्ञ के अनुष्ठान के संपूर्ण करने हेतु उनको लेकर के आए थे, उस यज्ञ का उन्होंने शुरुआत की, उस यज्ञ को शुरू किया और अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में था। 5 दिन तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, 5 दिन तक बिल्कुल ठीक ठाक चलता रहा। ऐसा लगता था कि कोई विघ्न नहीं है और राजकुमारों की जो उपस्थिति थी, राजकुमार जो थे हवन के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे थे कि कोई आपदा न आ जाए और सभी आपत्तियां दूर थी। तो क्या हुआ कि 5 दिन पूरे होने के बाद में वो एक प्रहरी के समान रक्षा कर रहे थे यज्ञ की और अनुष्ठान का अंतिम दिन आ गया। और जो यज्ञ का अंतिम दिन था उस दिन 2 राक्षस अपनी सेना को लेकर के, कौन कौन से राक्षस, एक राक्षस का नाम था सुबाहु और दूसरे का नाम था मारीच। दोनों राक्षस आए और आ करके उन्होंने अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया। अब आक्रमण कर दिया तो उनको पता नहीं था कि श्री राम जी और लक्ष्मण जी महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ के पहरेदार हैं। उन्होंने
अपने बाणों से उनको जवाब दिया। और मारीच को जब बाण लगा तो बाण लगते ही मारीच दूर जाकर के समुद्र के निकट जाकर के गिरा। इतना तेज बाण चलाया, लेकिन मारीच मरा नहीं। और सुबाहु को जब बाण लगा तो सुबाहु बाण लगते ही मर गया, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। और जब कहते हैं कि सेना के सेना नायक सेनापति होते हैं, सेनापति जब मर जाए तो सेना में खलबली मच जाती है। यानी अगर प्रधान को अच्छे से निपट लिया जाए तो जो दूसरे जो मेंबर होते हैं उनको तो निपटना बड़ा आसान होता है। इस प्रकार से सेना में भगदड़ मच गई, सारे भाग खड़े हुए और महर्षि विश्वामित्र जी का अनुष्ठान पूरा हो गया। अब आप एक बात सोचेंगे, जो मारीच था, मारीच कौन था? मारीच था ताड़का का बेटा, क्योंकि उसे चोट लगी थी, क्योंकि उसकी माँ को श्री राम ने मार दिया था, इसलिए भी वो यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आया था। राम ने महर्षि जी को प्रणाम किया, प्रणाम करके और पूछा कि हे गुरुदेव, हे महर्षि जी, अब हमारे लिए क्या आदेश है, क्या आज्ञा है, आप हमें बताइए। महर्षि जी ने राम जी को भी गले लगाया और लक्ष्मण जी को भी गले लगाया और उसके बाद में आदेश दिया कि अब हम लोग यहाँ से कहाँ जाएंगे? मिथिला नगरी जाएंगे, राजा जनक की नगरी में जाएंगे। तो विदेह राज के दरबार में मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों भी मेरे साथ चलो। अब बच्चे खुश थे, उनको घूमने फिरने का मौका मिल गया। तो इस प्रकार से राम और लक्ष्मण को वो लेकर के अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी। सोन नदी पार कर विश्वामित्र मिथिला की सीमा के पास पहुँचे। कौन सी नदी पार करके? सोन नदी। सोन नदी पार करके विश्वामित्र मिथिला की सीमा के पास पहुँचे और अपने शिष्यों और राजकुमारों के साथ वे गौतम ऋषि के आश्रम में भी गए और वहाँ से होते हुए नगर में पहुँच गए। राजा जनक ने महल से बाहर आकर के महर्षि विश्वामित्र जी का और जो दोनों राजकुमार थे उनका स्वागत किया, उनका अभिनंदन किया और अभिनंदन करके उनके रुकने की अच्छे से व्यवस्था करवाई। उनको बढ़िया अच्छे अच्छे कमरे, अच्छा कोई उद्यान हो जहाँ, ऐसी उनकी व्यवस्था कर दी गई कि इनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई समस्या न हो। उनके खाने पीने का इंतज़ाम, बैठने का, उठने का, सोने का, सब अच्छे से इंतज़ाम राजा जनक जी ने कर दिया। और महर्षि विश्वामित्र जी ने राजकुमारों के सामने एक जिक्र किया कि राजा जनक की नगरी में एक धनुष है और राजा जनक जी ने एक प्रण लिया हुआ है कि जो इस शिव धनुष की प्रत्यंचा डोरी चढ़ा देगा, मैं उसके साथ अपनी छोरी का, अपनी बेटी का, अपनी सीता का विवाह करूंगा। तो इस प्रकार से महर्षि जी ने उनको धनुष के बारे में बताया। अब राम जी के और लक्ष्मण जी के मन में भी ये उत्सुकता हो गई कि धनुष तो देखना है, कैसा है धनुष। तो जब दरबार में चले गए तो राजा जनक जी ने जो उनके अनुचर थे, जो उनके नौकर चाकर थे, उनको आदेश दिया कि वो जो धनुष वाला संदूक है उसको लेकर के आओ। अब संदूक में तो धनुष था और धनुष भी कैसा, एक 8 टायर लग रहे, मतलब एक ट्रक जैसा सिस्टम था, 8 टायर लगे हुए उसके
और उसके ऊपर संदूक और संदूक में धनुष। इस प्रकार से उस 8 टायरों वाली गाड़ी को सरका करके धीरे 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 बड़े कठिनता से वो अनुचर उसको दरबार में लेकर के आए। और इधर से महर्षि विश्वामित्र जी ने आदेश दे दिया, राम जी को इशारे में ही बता दिया कि जाओ देखो धनुष। लेकिन प्रजा में जो दरबार लगा हुआ था, अन्य राजा महाराजा और भी कई लोग बैठे हुए थे, मंत्री परिषद बैठी हुई थी, तो देखा कि ये जो बच्चा है ये कैसे धनुष उठाएगा। लेकिन राम जी ने आसानी से खिलौने के समान, जैसे खिलौना उठाता है बच्चा, वैसे खिलौने के समान उस धनुष को उठा लिया। राजा जनक भी आश्चर्यचकित रह गए। और जब वो राम जी महर्षि विश्वामित्र के इशारे से धनुष की डोरी चढ़ाने लगे तो धनुष भी टूट गया। सारे महल में, पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सन्नाटा छाने के बाद में राजा जनक जी विद्वान थे, उन्होंने मुस्कुरा करके सबकी चुप्पी तोड़ी और कहा कि मेरी बेटी के लिए योग्य वर मिल गया। मेरी सीता का विवाह राम के साथ होगा। पूरी सभा में ताड़ियों की गुंजन होने लगी, ताड़ियों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई। सबने हंसी खुशी बड़ा अच्छे से ताड़ियां बजाई। और इस प्रकार से श्री राम के साथ सीता का विवाह होना निश्चित हुआ। और जब सभागार की चुप्पी महाराज जनक ने तोड़ी थी, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। और जनक राज जी ने, महाराज जनक ने मुनिवर कौन, महर्षि विश्वामित्र जी को कहा कि आप राजा दशरथ जी को ये शुभ संदेश भिजवा देते हैं और बारात लेकर के उनको बुलवा लेते हैं, और यह शुभ संदेश हमें शीघ्र ही भेजना चाहिए। महर्षि विश्वामित्र जी की अनुमति से, उनकी आज्ञा से, जो स्पीड पोस्ट यानी जो दूत स्पीड से चलते हैं, यानी घोड़ों से जो चलने वाले थे, उनको भेज दिया गया कि आप जाइए, शीघ्र ही संदेश पहुंचाइए कि राम जी ने धनुष तोड़ दिया है और बारात लेकर के कहाँ आ जाओ, मिथिला नगरी में आ जाओ, राजा जनक की नगरी में आ जाओ, जनकपुरी में आ जाओ। तो अयोध्या में भी संदेश मिलते ही पूरी खुशी हुई और सभी और पुष्प वर्षा होने लगी। इधर से बारात लेकर के हाथी घोड़े रथ सेना के साथ मिथिला पहुंचने में उनको कितने दिन लगे? 5 दिन। अयोध्या से जब बारात चली, मिथिला नगरी पहुंची, तो कितने दिन लगे बेटा? 5 दिन लगे। जनकपुरी जगमगा रही थी, सारे लड़ियां लगा रखी थी, बड़ी अच्छी अच्छी तोरण, बंधनवाल, इस प्रकार से सारे घर बिल्कुल सजे हुए थे। हर घर के प्रवेश पर बंधनवार और मुख्य मार्ग पर दर्शकों की अपार भीड़। अब कई बार देखते हैं ना, गाँव में जब बारात आती है तो लेडीज जो होती हैं, महिलाएं, वो छतों के ऊपर अटारियों पर चढ़ जाती हैं, भाई दूल्हा कैसा है। इस प्रकार से राम और सीता को देखने के लिए लोग लालायित हैं कि राम सीता की जोड़ी कैसी है। इस प्रकार से राम ने प्रतिज्ञा पूरी करके राजा जनक की बेटी से शादी हो गई। और महाराज दशरथ से विधेयराज ने कहा कि राजन, राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर दी है,
और मेरी बड़ी बेटी सीता को अपना लिया है, तो मेरी एक थोड़ी सी इच्छा और है। तो राजा दशरथ जी ने कहा, बताओ जी क्या इच्छा है। तो उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है कि मेरी एक छोटी बेटी है उर्मिला। छोटी बेटी कौन है? उर्मिला। उसकी शादी लक्ष्मण से हो जाए। भाई बार बार मतलब जूठा नहीं खाना किसी किसी का, एक ही घर में अपना बेटियों को दे देते हैं। और फिर बताया कि मेरे छोटे भाई कुशध्वज की भी 2 बेटियां हैं। किसकी? कुशध्वज। राजा जनक के भाई थे कुशध्वज, और उनकी भी 2 बेटियां थी। उन बेटियों का नाम था मांडवी और श्रुतकीर्ति। मांडवी और श्रुतकीर्ति। बोला ये दोनों बेटियां भरत और शत्रुघ्न के लिए भी आप इनको अपना लीजिए और इनको स्वीकार करें। राजा दशरथ ने तुरंत पेपर पर साइन कर दिए भाई। कहा कि हमें स्वीकार है। भाई एक खर्चे में 4 ब्याह होने लग रहे हैं, तो दिक्कत क्या है? इस प्रकार से खर्चा भी बच गया और 4 बेटों की शादी इकट्ठे राम जी के ब्याह में ही चारों शादी हो गई। विवाह के बाद बारात कुछ दिन जनकपुरी में रुकी। बाराती बहुओं को लेकर अयोध्या लौटे तो रानियों ने पुत्र वधुओं सहित बड़ा ही उनकी अच्छे से आरती उतारी। महिलाओं ने फूल बरसाए, शंख ध्वनि से गलियां गूंज उठी। और ये जो आनंद का समय है ये कई दिनों तक चलता रहा। पार्टी शाल्टी चलती रही। इस प्रकार से श्री राम जी का और लक्ष्मण जी का और भरत जी का और शत्रुघ्न जी का, चारों भाइयों का, जो दशरथ की संतान थी, दशरथ के पुत्र थे, उन सब चारों भाइयों का विवाह हो गया। तो इस प्रकार से हमने ये चैप्टर पढ़ा, आपको समझ में भी आया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, कथा कथा में, कहानी कहानी में आनंद लेकर के आपने जो पढ़ा, तो ये आपके मानस पटल पर अंकित रहेगा। इस प्रकार से हमने श्री राम कथा का वर्णन सुना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंदी, जय भारत।